इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी ज़माने में कोविड आया था, उसके बाद टिड्डी दल आया और उसके बाद मैंडेट थीफ्स आ गए। वो चोर जो मैंडेट को चोरी कर रहे हैं, उनमें से एक चोरी हमने पकड़ लिया आज, और जो पकड़ने वाला है वो इस वक्त मेरे साथ खड़ा है। वो आप प्यार से कहते हैं ना साडा शहजादा, वो वाकई शहजादा है। शहजादा गुस्तासिब नवाज शरीफ का आज मुकदमा खारिज हो गया और ये और दूसरे इंशाल्लाह इन लाइन है, एक खालिद नवाज है और बहुत सारे दूसरे हैं, और अब्दुल वहाब मुमताज़ कालू, उनकी जगह ये आपके सामने है बैरिस्टर अब्दुल्ला। मैं इस बात पे हैरान हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अभी तक इतनी बड़ी इस पैमाने पे अगर चोरियां हो जाएं तो 3 लोगों को ज़रूर जागना चाहिए। एक आइन को, दस्तूर को अगर वो जिंदा है उसको जागना चाहिए और उसके अंदर से सुओ मोटो नोटिस निकलना चाहिए। और दूसरा, जो सारे मैनेजर जहाँ जहाँ भी बैठे हैं उनको जागना चाहिए, उनको नज़र आना चाहिए कि कौम का मैंडेट क्या है। और जो चोरी के ज़रिए से, अगर किसी शख्स को चोरी के ज़रिए से जो PDM 2 है उसकी चोरी के ज़रिए से, सीधी बात करता हूँ, और उनका जो सीरियल नंबर 2 है उसकी चोरी के ज़रिए से अगर कोई उनको इक़्तिदार में दाखिल करेगा और फिर बाहर आके हमें ये कहेगा कि उनको मैंने वोट दे दिया लेकिन मैं तुम्हारा चौकीदार हूं और अपोजिशन है, इसको हम तस्लीम नहीं करेंगे। तीसरी बात यह है कि मौलाना साहब बड़े ज़बरदस्त बयान दे रहे हैं। मैं उनसे तवक्को करता हूं कि जो वफाक का इलेक्शन चोरी हुआ है उसके ऊपर अपनी पोजीशन वाज़े करें, नंबर 1। और नंबर 2, वो कहते हैं नवाज शरीफ मेरे साथ आए, और आके नवाज शरीफ मेरे साथ अपोजिशन तो नहीं हो सकता ना, अपोजिशन नहीं हो सकता। वो पोजीशन अपनी वाज़े करें, मौलाना साहब पोजीशन वाज़े करें और बताएं कि क्या वो अपोजिशन करना चाहते हैं या अपना रेट बढ़ा रहे हैं। अब मैं आपके सामने 2 हक़ाइक़ ऐसे रखना चाहता हूं जो इस पूरी कैंपेन के दौरान आपके सामने किसी ने नहीं रखे, ना प्री इलेक्शन, ना ऑन इलेक्शन डे और ना ही पोस्ट इलेक्शन। वो हक़ाइक़ ये हैं। पहली हकीकत, नवाज शरीफ 4 दफ़ा वज़ीर आज़म पहले ही रह चुका है। आप कहेंगे 3 दफ़ा, नहीं भाई 4 दफ़ा। 3 दफ़ा उसको NRO के ज़रिए वज़ीर आज़म बनाया गया था, 4थी दफ़ा उसको वो NRO देने वाला पर्दे के पीछे था, और 4थी दफ़ा उसको एक अदालती NRO के ज़रिए जस्टिस नसीम हसन शाह ने बिठाया था। अब 4 पूरी हो गई उसकी बारियां। उसके बाद अब वो जो इलेक्शन लड़ रहा है उसका भाई, वो और उसका घराना, वो कितनी दफ़ा वज़ीर आला पंजाब रहे? 3 दफ़ा शहबाज वज़ीर आला पंजाब रहा, 2 दफ़ा नहीं। 1 दफ़ा सलमान ने निकाला था, फिर उसको एक जुडिशल सौरतकारी के ज़रिए से दोबारा जजमेंट के ज़रिए वज़ीर आला बनाया गया था, और 2 दफ़ा नवाज शरीफ वज़ीर आला रहे। और उसके साथ ही अब जो शहबाज शरीफ है उसने आपके साथ पाकिस्तानियों जो पिछले 21 महीने में किया, जो ये 5 हुकूमतें थी ये PDM की थी। आपने देखा नहीं कि जो इनकी पहली मुलाकात होती है, जब इनको PDM 2 खेलना था तो वो किसके घर होती है? पंजाब के निगरान वज़ीर आला के घर होती है। लोगों को एडवांस नौकरियां दी जा रही हैं कि बोलना मत, लेकिन लोग बोलेंगे। इसलिए ये आजमाए हुए नहीं है, सिर्फ ये आजमाए हुए
ठुकराए हुए हैं, लेकिन फिर इक्तदार पे ललचाए हुए हैं। इस दफा ये सबसे बड़ा पाकिस्तान की तारीख का जुल्म होगा कि लोगों के फैसले के साथ अगर मजाक किया जाए और लोगों को इस बात पे मजबूर किया जाए कि वो अपना फैसला फिर जमहूरी तरीके से खुद मनवाने के लिए बाहर निकलें, वहाँ हालात ना ले जाए जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा 5 नुक्तों पे वाज़ेह मौक़िफ़ है। कोई गवर्नमेंट, कोई इलेक्शन, कोई जमहूरियत नहीं होगी जब तक शेर दिल कैदी नंबर 804 को रिहा नहीं किया जाता। इसलिए कि वो ज़मीर का कैदी है और इसलिए कि वो ऐसा कैदी है जिसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, और वो कैदी है और जिनके खिलाफ मुकदमे थे उनको NRO के जरिए से छोड़ा जा चुका है। दूसरा नुक्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इख्तियार और इक़्तिदार का फैसला पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है। अल्टीमेट सॉवरन यानी जमहूरियत वोट के घर की बांदी है, जहां वोट जाएगा उसको जमहूरियत कहा जाएगा। ये जो ऑपरेशन रद्दो बदल है, इसके जरिए से रात को गैस के नर्ख रद्दो बदल करके और बढ़ा दिए गए हैं। ये चोर आने से पहले पहले आपको वहां पहुंचा देंगे कि जो लोगों का ध्यान महंगाई की तरफ चला जाए, और फिर इनके जो बालके होंगे वो कहेंगे ये इशू ठीक नहीं है, ये इशू एक ही इशू है, पाकिस्तान के लोगों का फैसला है, उस फैसले को तस्लीम किया जाए। तीसरा नुक्ता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फौरी तौर पे उसको मौका दिया जाए कि उसका लीडर जब बाहर आए तो हम मरकज और 2 सूबों में क्लियर हमारी मेजॉरिटी है, पंजाब में भी क्लियर हमारी मेजॉरिटी है। आपने देखा जिनके पास एक एक सीट है उनको 4-4 लोटे, इस वक्त लोटों का लंगर चला हुआ है, वो तकसीम कर रहे हैं। कोई बैठ के कि लोटा इधर जाएगा, वो कहता है नहीं मैं उधर जाऊंगा, फिर उसकी कीमत लगेगी, फिर वो उधर जाएगा। मजीद हालात हाज़रा से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल i Point TV को सब्सक्राइब करें।